मंडर लौकल हमारी रे बिटिया की भाई सदा मेल से जुदा सुबह को विदाई करवा के बीच मेली नीलल बिछाई भाई मेल से जुदा सुबह को विदाई पलकी के बीच मेली नीलल बिछाई लली बिछाई लली बिछाई देवकी की शादी हुई है वसुदेव के साथ और जब शादी वसुदेव से भई तो संग देवकी की विदा भई तो ये देवकी चली है पालकी में बैठ करके ससुराल में। देवकी बड़ा मगन है, ससुराल में जा रही है, बड़ा खुश है। देवकी शादी हो गई, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। रो के नहीं गई देवकी, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती तो रोती हैं। पहले ये रोना चलता ही नहीं था, रोना चला है अभी थोड़े समय पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में फंसा था, अंग्रेजों मुसलमानों का शासन था, तब हम हिंदुओं के साथ अच्छा कोई बर्ताव नहीं बरता जाता था। तब से ये रोना चला, देश को आजादी मिली, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। वो अब रोइबो का है, और तो रोवन की एक परंपरा सी बन गई। जो रोए पाती सो रोवती, ना रोए पाती सो रोवती, का करे, चिल्लाई वो तो है ही है। वो कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की ससुराल में जाए रोए ना तो रोते बच्चे नहीं ना लेने कब ना रोई, बोले के बैठे गए जगह ही सर्राठी रोना। अब बात बिगड़ गई है, बात बदल गई। एक दिन एक लड़की की शादी भई तो सुबह विदा भई, जब विदा भई तो लड़की रोई, खूब रोई खूब। तो जब लड़की रोई तो उसका एक छोटा भाई था, वो वहीं पास में खड़ा था, अपनी बहन को रोता हुआ देखा तो वो लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोएगी। अब विदाई में लगी लड़कियां, अब देवकी को विदा करने लगी। लड़कियां बोली, सुखी रहे परिवारी रामा, सुखी रहे परिवार, और सारस जैसी जोड़ी तेरी मगनवा को विदा किया। अकस्मात कंस जो है वहां आ गया और देवकी से बोला, बहन इधर आइए।
ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी? मैं बटेश्वर में मथुरा से इधर अरे हमारे रथ पे बैठो, थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दे, हमें अकेले क्या करें? अब देखिए वेद का विधान परमेश्वर की माया। अब हुआ ऐसा लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे कंसराज। जो कंस ने ऊपर देखा तो देवता बोले कहने लगे, हे भोजराज, जिस बहन को तो इतनी हंसी खुशी से विदाई में लगा है, देखना एक दिन तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तेरी मौत होगी। जो ये कंस ने शब्द सुने तो केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो, क्योंकि मेरा काल हो ही नहीं सकता। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जो हमें मारेगा, तो उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे। मार दूंगा अपनी बहन को। समझ जाएंगे दुनिया के लोग, कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। और देवकी से बोला, बहन माफ करना, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहे, तो हम मरे गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा जन कैसी है। तो कहने लगी है, भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रही हो तो तुम हमें मार दो। ऐसी अभागिन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसका भाई का काल पैदा हो, आप हमें मारो। कंस ने जैसे देवकी को मारना चाहा तो बसदेव बीच में खड़ी हो, और बसदेव कहते हैं कि कंस को न मारो, कि कंस को न मारो, और तेरी बहना ना मारो। कंस क्यों ना मारो? बहन हमारी है, मारे छोड़े कौन हो तुम, हटोला। कहने लगे हैं कंस, अगर ये बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी है,
वो दुनिया भर में ऐसा कोई भी पत्थर दिलपति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे। हे कंसराज, तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर नहीं है? बोले नहीं, इसकी संतान से डर है। हाँ, तो एक बात हमारी सुन लीजिए, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक मथुरा में नहीं हो जाते तब तक हम मथुरा छोड़ के बटेश्वर में नहीं जाएं।